Assalamu alaikum everyone. I am Fiza Tahir. Welcome to Learners Academy. Today we have our lecture 10, that is early adulthood. So before starting the lecture, let me tell you all that we will gonna discuss the basic characteristics of early adulthood. Then we will see the physiological and psychological changes that occur in this age range, and at the end we will see the theories related to early adulthood. So early adulthood is a period that generally ranges from 18 to 45 years. ठीक है, इसमें बहुत सी पर्सनैलिटी चेंजेस हो रही होती हैं. ये एक पीरियड है दैट इज़ ऑफ फिज़िकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी. द टर्म अडल्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब adults which means to grow or to mature. अब जो अडल्टहुड है ना, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है. ठीक है, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड. अर्ली अडल्टहुड की जो एज रेंज है वो जैसे मैंने पहले बताई है 18 to 45 ईयर्स. मिडल अडल्टहुड की है 45 to 65 ईयर्स, वेयर एज लेट अडल्टहुड 65 ईयर्स टू डेथ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द अर्ली अडल्टहुड. सो अर्ली अडल्टहुड एक पीरियड है, ठीक है, जो आप जिसमें आपकी नई एडजस्टमेंट, नई पैटर्न्स ऑफ लाइफ आप देख रहे होते हो. सोशल एक्सपेक्टेशंस आपकी नई डेवलप होती हैं और मैरिटल रिलेशनशिप्स और जॉब्स में आप एंटर हो जाते हो. ठीक है, केयर फ्री डेज जो होते हैं ना वो आपके ख़त्म हो जाते हैं. मतलब आपको बहुत सारी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना पड़ता है, आपने क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, रिसोर्सेज क्या होंगे, जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, तो केयर फ्री डेज आपके ख़त्म हो जाते हैं. आप का जो फोकस है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ अब ज़्यादा होता है और एक मैरिड लाइफ की तरफ. ठीक है, तो वुमेन की अगर बात की जाए तो 23 to 29 ईयर्स की जो वुमेन है ना वो अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही होती हैं इस टाइम पीरियड में, और ज़्यादातर कंसीव भी कर लेती हैं इसी टाइम पीरियड में. इस एज में जो अडल्ट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वो अंधाधुंध जिस तरह एडोलेसेंट जो होते हैं और या बच्चे हैं वो अंधाधुंध फॉलो करते रहते हैं ना, अपने पीयर्स को फॉलो कर लिया और जो जिस तरफ जिसने लगाया लग गए. तो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन दे स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ देयर टाइम इन परस्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव टास्क. ठीक है, इस एज में जो डेवलपमेंटल टास्क हैं हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले सेलेक्टिंग अ मेट. ठीक है, लिविंग टू लिव विद मैरिज पार्टनर, स्टार्टिंग लाइफ, फैमिली लाइफ, मैनेजिंग होम और ऑक्यूपेशन, जॉब स्टार्ट कर देना. ठीक है, और अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको देखना. इस एज में जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और आपकी जो सेहत है वो भी बहुत अच्छी होती है. अर्ली एडल्टहुड में ना एजिंग का जो प्रोसेस है वो आप उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आप इजीली देख सकते हो. ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट जो साइंस आपको नज़र आते हैं वो आपको एक तो हाइट और वेट में चेंजेस आपको नज़र आते होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 and 45 ईयर्स. वेट जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल होता है. ठीक है, उसको ज़्यादा नोटिस किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर देखा जाए तो ब्लैक मैन जो हैं, ठीक है, उनका वाइट मैन से ज़्यादा वेट होता है. ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू वाइट मैन वो ज़्यादा जल्दी वेट गेन कर लेते हैं ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड. इसी तरह अगर वुमेन की बात की जाए तो ब्लैक वुमेन का जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो आपके फैट है ना, ठीक है, वो बॉडी में ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है अंडर योर स्किन. अब वेट गेन की जो वजह है वो एक कॉज जो सामने आती है, ठीक है, वो ये कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल आप कम कर देते हो. ठीक है, तो जब फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो बढ़ेगा. अब फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कोई नहीं है. ठीक है, एक्सरसाइजेज नहीं है, डाइट आप इस तरह की खा रहे हो. ख़ास तौर पे अगर आप अपने कल्चर में देखें तो इस तरह के ऑयली और नमक वाले और तेज़ मसाले जात वाले खाने जो खाए जाते हैं, और जब उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं होगी तो आपका वेट ऑब्वियसली गेन होगा. सो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है ना, ठीक है, वो बर्न नहीं होती और जो फैट है वो फिर आपकी बॉडी में स्टोर होता चला जाता है. स्लाइड सा चेंज आता है हाइट में भी बिटवीन द एज ऑफ 18 and 45. अब वेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो इन्होंने फिगर्स के साथ बताया हुआ है, और इन कितने इंचेस हाइट में डिफरेंस आता है वो भी बताया हुआ, आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा. अब इनकी आइज़ में क्या चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, इनके फोकस करने में थोड़ा सा जब अर्ली एडल्टहुड से निकल जाते हैं ना, ठीक है, तो फोकस करने में थोड़ा सा इशू आ रहा होता है. आई साइट की अगर बात की जाए तो मेल्स की एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है, वो थोड़ी बेहतर होती है आई साइट.
इस एज में ये किसी चीज़ को पर अगर इनको फोकस करना है ना, तो वो इतना क्विकली फोकस नहीं कर सकते जितना कि आप एडोलसेंट एज में कर सकते हो, ठीक है। अब मस्कुलर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो मस्कुलर ग्रोथ आपकी बहुत, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत होती है, डेवलप हो रही होती है बिटवीन द एज ऑफ 20 and 35 ईयर्स। लेकिन इसके बाद जब आप 30-35 ईयर्स वाली तक की एज आप गुजार लेते हो, तो आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है ना, उसमें एक कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर टीथ की बात की जाए तो वैसे तो मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं ना, अपने अर्ली एडल्टहुड की अगर मैं बात करूँ तो इनके परमानेंट टीथ ही होते हैं। बहुत एक स्मॉल परसेंटेज है उन लोगों की जिनके अपर या लोअर टीथ में से कुछ गायब हो जाते हैं, ठीक है, रिसर्च के मुताबिक। लॉस ऑफ टीथ इज़ मोर लाइकली टू अकर टू वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन ड्यूरिंग दिस एज, ठीक है। अगर आपकी जो दांत है, आप उनकी सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखें तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। पेरिडोंटल डिज़ीज़ है वो भी हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और अगर यंग अडल्ट्स की बात की जाए तो दे बिकम मोर केयरलेस इन केयरिंग फॉर देयर टीथ, जिसके फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इस एज में आपका जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की साइड पे जा रहे हो, तो आपका जो हार्ट है ना, वो एफिशिएंटली ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, पंप नहीं कर रहा होता। तो इसी वजह से जो अगर देखा जाए कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते किसी चीज़ का, ठीक है। बेशक वो फिज़िकल बोझ देख लें आप, अगर मेंटली भी देख लें, कोई भी चीज़ अगर उनको तंग करिए तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज़ रिलेटेड टू देयर हार्ट जो है ना, वो ठीक तरीके से अपना प्रॉपर्ली मतलब फंक्शन कर रहा होता है ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। देन द लंग्स, जो लंग्स है ना, वो भी अर्ली एडल्टहुड में ज़्यादा एफिशिएंटली अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। यंग एडल्ट जो है ना, वो 4 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, ओल्डर मैन, आई मीन ओल्डर एडल्ट्स। अब जो लंग्स हैं वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन बॉडीज़ एबिलिटी टू एक्सरसाइज। अब देख लेते हैं कि स्किन में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो स्किन में भी आपके जो चेंजेस हैं ना वो आते हैं, लेकिन अर्ली एडल्टहुड में आपकी जो स्किन है वो इतने उसमें चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो अब जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या चेंजेस होते हैं कि एक तो ये कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, स्पेशली आपके फेशियल एरिया में अगर देखा जाए तो अराउंड योर आइज़, ठीक है, और आपके हाथों में। इस एज रेंज में एक्नी वाला प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, ये ज़्यादातर एडोलेसेंस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल अप्रोचेस देख लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एडल्ट थॉट, ठीक है। तो पियाजे की थेरी है, फिर वी हैव वार्नर्स थेरी, और फिर रॉबर्ट स्टेनबर्ग की थेरी है। ओके, सो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। लेकिन अगर बात की जाए बच्चों के एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक है, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है ना वो इतना ब्रॉड नहीं होता। जैसे उन्होंने सिर्फ घर में टाइम गुजारना है या स्कूल में गुजारना है। लेकिन अगर एडल्ट्स की बात की जाए, ठीक है, तो इनके ब्रॉडर एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, डाइवर्स एक्सपीरियंस होते हैं इनके, क्योंकि इनका एक सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि इनका उठना बैठना बहुत सारे लोगों में होता है, इनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि अब एडल्ट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनकी कॉग्निशन को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, जो एडल्टहुड का, वो बहुत एक थॉट्स होती हैं इनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, ओपन होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये नई चीज़ों को अडाप्ट कर रहे होते हैं, सही है। इनकी जो थॉट्स हैं ना वो बहुत मैच्योर होती हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग कंबाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थॉट्स को। अपने ऑब्जेक्टिव थॉट्स एक्सपीरियंसेस जो हैं उनमें आ जाते हैं रैशनल और लॉजिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव है ना उसमें कंक्रीट एलिमेंट्स या इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ना वो आ जाते हैं। तो इनको जब कंबाइन करते हैं ना तो इनको पता चलता है जो इन्होंने जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है, ठीक है, वो या इनकी उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड इनकी क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस थे, ठीक है, इधर दे वर रैशनल और इरेशनल, लॉजिकल थी या इलॉजिकल थी या क्या चीज़ थी, ठीक है। फिर पोस्ट फॉर्मल थाट में एक और शिफ्ट भी आता है, दैट इज़ पोलराइजेशन। इनमें मतलब राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, लॉजिक वर्सेस इमोशंस और माइंड वर्सेस बॉडी, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंटीग्रेट हो रहे होते हैं। सो नाउ वी हैव वार्नर्स थ्योरी, ठीक है, इसने 5 स्टेजेस बताई थी। इसके अकॉर्डिंग जो है ना
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तब प्रोसीड होना शुरू होती है जब when people start to recognize that what is meaningful and important in their own lives. अब वार्नर के अकॉर्डिंग ठीक है, हर जो इंडिविजुअल है ना वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहले जब वो इन्फेंसी में होता है या अपने चाइल्डहुड में होता है तो सबसे वो देखता है कि उसको किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में, तो वो देखते हैं कि अब उन्हें व्हाट दे नीड टू नो, ठीक है। फिर जब वो एडोलेसेंस या चाइल्डहुड से निकल के एडोलेसेंस वाली एज में आते हैं, ठीक है, तो फिर वो ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ उनको पता है, ठीक है, उनको वो किस तरह से यूज़ करें, ठीक। जब वो अपने अडल्टहुड में आते हैं ना तो उनमें फिर ये चीज़ आती है कि वाई दे नीड टू नो, ठीक है। मतलब हर चीज़ के पीछे की मीनिंग फाइंड करना, अपनी लाइफ के पीछे भी अपना पर्पस फाइंड करना, ठीक है। तो ये विद एज ही आपके अंदर ये चीज़ आती है। आप जो इसमें स्टेजेस बताए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एक्विजिटिव स्टेज, ठीक है। ये चाइल्डहुड और एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड में होती है। इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन और स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं ना वो सिर्फ अपने लिए लर्न कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। उसका मतलब वो किसी भी तरीके से सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं वो चीज़ कर रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बच्चे हैं, ठीक है, वो या अगर एडोलेसेंस की बात की जाए तो वो अपने टेस्ट जो स्कूल टेस्ट हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे कि टू शो दैट दे कैन डू समथिंग, ठीक है। मतलब उनके पीछे अगर देखा जाए तो उसकी मीनिंग लाइफ के साथ कोई मीनिंग अटैच नहीं होता। देन वी हैव अचीविंग स्टेज दैट रेंजेस फ्रॉम लेट टीन्स और अर्ली 20s टू अर्ली 30s। इसमें यह है कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जो गोल्स हैं ना आपके, आप उन पे काम करना शुरू कर देते हो, ख़ुद को स्टेज में आके कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने लाइफ गोल्स को देखना शुरू कर देते हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबल स्टेज आती है। इसका जो टाइम पीरियड है ना दैट इज़ फ्रॉम लेट 30s टू अर्ली 60s, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल स्टेज में जो लोग हैं ना वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट देयर गोल्स और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना उससे कंसर्न होते हैं। एग्जेक्टिव स्टेज फिर आ जाती है। एग्जेक्टिव स्टेज की जो एज रेंज है वो 30s और 40s के दरमियान की आ जाती है, ठीक है। इसमें आप अपने बिजनेस कंसर्न्स को देख रहे होते हो, ठीक है। सिर्फ फैमिली यूनिट ही आपका फोकस नहीं होता। इस स्टेज में आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं हर डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। जैसे अब एम्प्लॉयज़ की अगर बात की जाए, एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप, फैमिली के साथ कैसा रखना है, बिज़नेस में लोगों के साथ किस तरह डील करना है इन लोगों ने। देन वी हैव री इंटीग्रेटिव स्टेज जो कि लेट एडल्टहुड में आती है। इस स्टेज में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी एक तो ये कि बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक। कुछ लोग वीक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप अपनी सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप लिमिटेड कर देते हो, ठीक है। तो री इंटीग्रेटिव स्टेज में इनका जो मेन फोकस होता है ना वो ये होता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अब कुछ करना है उसके पीछे बेशक कोई मीनिंग ना हो, मतलब अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी देख लेते हैं। इसने 3 एस्पेक्ट्स बताए थे इंटेलिजेंस के, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है कॉम्पोनेंशियल, देन एक्सपीरियंशियल और फिर कॉन्टेक्चुअल। अब अगर कॉम्पोनेंशियल एलिमेंट देखा जाए तो ये एक वो एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस का जो बताता है कि हाउ एफिशिएंटली पीपल एनालाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस तरह से प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हाउ दे मॉनिटर और इवेलुएट द रिजल्ट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो जो भी सीन ये चल रहा है अभी, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, ठीक। अब उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। आप एकदम से वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए, ठीक। अब वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड नहीं कर सके तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ऐसे ले सकते हैं कि हम उसकी जो स्प्रेड है ना, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोक सकें। तो मास्क और सैनिटाइज़र्स का एकदम से कह दिया गया था कि आप मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र्स यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें यूज़ करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह से एवेलुएट करना है, या जिन लोगों ने नहीं किया, इस चीज़ों को फॉलो नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो क्या रिज़ल्ट्स आए हैं, ठीक है, उसको किस तरह से ये लोग एवेलुएट और मॉनिटर करते हैं, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल एलिमेंट। अब एक्सपीरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट को अगर देखा जाए, ये जो एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस का, ठीक है, ये बताता है दैट हाउ पीपल अप्रोच नॉवल और फेमिलियर टास्क, ठीक है। क्या जो न्यू इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है, ठीक है, इसको किस तरह से वो कंपेयर करते हैं उस चीज़ के साथ जो इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है।
मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन को आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ कंबाइन करके आप नई चीज़ें बिल्कुल तैयार करना, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट है। अब सबसे आखिर में कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट आ जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट के जो इंसान है वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, क्या कर रहा है वो इस इन्वायरमेंट में रहते हुए। अगर वो किसी नए इन्वायरमेंट में चला गया तो उसको अडाप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहा, पुराने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहा, ठीक है। और किस तरह से अपने उस इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बना सकता है, ठीक है। तो दैट इंक्लूड्स इन कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट। सो वी हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, जो कि मेजर करते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को रादर देन एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के। फिर एडल्ट मैच्योरिटी की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आपकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग आ जाती है। मैच्योर पर्सन जो होता है ना, ठीक है, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वो एक वेल डेवलप्ड हुआ होता है, ठीक है। उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। स्टेबल उसके इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, रिलेशनशिप्स भी उसके सेटिस्फाइंग होते हैं और इंटेलेक्चुअल इंसाइट भी उसके अंदर होती है, ठीक है। अगर एडल्ट मैच्योरिटी की बात की जाए तो इसमें वो चीज़ें आपके आ जाती हैं कि हाउ सक्सेसफुली यू कोप विद योर लाइफ प्रॉब्लम्स। सो एल्पोर्ट ने 7 डायमेंशंस ऑफ मैच्योरिटी दी थी, ठीक है। वो अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। अब फर्स्ट जो डायमेंशन आ जाती है ना, दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। अगर एक छोटे बच्चे की बात की जाए, ठीक है, तो वो एक अपनी फैमिली तक ही लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर अगर जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करता है तो उसके पीयर ग्रुप्स बन जाते हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होता है, क्लब्स में इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक। और जब बड़ा होता जाता है तो उसके अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उनके बनते जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ में इंटरेस्ट इनके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी क्या हैं, ठीक है, वो चीज़ इनमें कॉन्सेप्ट उसका भी आना शुरू हो जाता है। तो मैच्योर पर्सन जो होता है ना, उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने तक ही नहीं रहता, ठीक है, आउटसाइड ऑफ देमसेल्व्स तक होता है, ठीक है। मतलब अपने से बाहर भी हुई चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। देन वी हैव रिलेटिंग वार्मली टू अदर्स, ठीक है। इसमें यह है कि जो यंग अडल्ट्स होते हैं ना, वो अब रेडी हो जाते हैं एक इंटीमेट रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए, ठीक है। बेशक वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या आपका जो स्पाउसेज हैं, ठीक है, उनके साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं ना आपके, वो बनाने पर इनका फोकस होता है। सिर्फ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने पर इनका वो नहीं होता, ठीक है। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप्स बनाना और उसको ख़त्म कर देना ये उनका फोकस नहीं होता, बल्कि उनको किस तरह से मेंटेन करना ये भी उनके एक अंदर उनके ना एक बात आ जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर रिलेशनशिप्स बन रहे हैं तो उनको मेंटेन भी करना है। तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो फिर अपनी इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं थ्रू मैरिजेस, ठीक है, अगर स्पाउस पार्टनर की बात की जाए आपसे। उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज़ इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इनमें एक थोड़ी सी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये हर वक्त ओवर रिएक्ट नहीं करते रहते। मतलब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें एक क्वालिटी आ जाती है कि जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है ना उसको भी टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब हर छोटी बात पर रोना धोना नहीं बचा देते हैं, अब उनके अंदर थोड़ी सी टॉलरेंस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि रियलिस्टिक परसेप्शन स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो होती है, ठीक है। तो अगर जनरली बात की जाए तो जो मैच्योर बंदा होता है ना उसको पता होता है कि एक असली ज़िंदगी क्या चीज़ है, वो फैंटेसी वाली वर्ल्ड में नहीं रहता, ठीक है। उनको पता है कि जो उसके सामने लोग उसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो असल में एग्जिस्ट करते हैं और किस पर्पज़ के लिए हैं वो चीज़ें भी समझ रहा होता है। नेक्स्ट डायमेंशन है नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिसर्च के अकॉर्डिंग भी एक रिसर्च भी की गई थी, ठीक है, जिसमें 50% लोगों को लगता था कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। जो लोग अपने आप को जानते हैं ना वो फिर अपनी मिस्टेक्स और को भी जान रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो फेलियर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब वो खुद को ना ऑब्जेक्टिवली देखते होते हैं, सब्जेक्टिवली नहीं देखते। लास्ट आ जाती है यूनिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमर है ना वो भी इंसान में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन दैट इज़ अनसफिशेंट, ठीक है। आपके अंदर एक आप ये चीज़ भी ज़रूर हो, आपको पता हो कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन पे जानी चाहिए, ठीक है, क्या आपका गोल है, ठीक है। आपकी लाइफ आपको अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया तो क्यों पैदा किया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो लोग होते हैं अगर अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए ना, ठीक है, उसमें अगर इनको फेलियर हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक, उसको एक बैलेंस्ड वे में देखते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। तो लेट एडल्ट में ज़्यादातर लोग अपनी शादियां कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो फ़ीमेल और मेल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब वुमेन की अगर बात की जाए तो वो शादी के बारे में मतलब समझते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका एक पार्टनर होता है, ठीक है, आप जिससे आप हर बात अपनी शेयर कर सकते हो, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हो। वेयर एज़ अगर मैन की बात की जाए तो वो शादी को या जो लव है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सेक्स, ठीक है, या प्रैक्टिकली हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी हेल्प कर देना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम